एक्सिस बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को कोटक महिंद्रा बैंक की कस्तूरबा गांधी मार्ग ब्रांच से कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। राधिका जेम्स नाम की कंपनी के अकाउंट में 36 करोड़ 40 लाख रुपए जमा हुए। बाद में ये पैसा एक्सिस बैंक में एनसी जूलर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। जूलर्स का अकाउंट फर्जी था और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक कस्तूरबा गांधी रोड में 8 और खातों का पता लगा है, जिसमें 32 करोड़ 25 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये खाते 2 लोग राजकुमार और रमेश चांद नाम के शख्स चला रहे थे। ये 8 अकाउंट भी फर्जी कंपनियों के नाम से खोले गए थे और इन खातों से पैसा ट्रांसफर कराने के लिए फर्जी नामों से डिमांड ड्राफ्ट जारी किए गए। सभी डिमांड ड्राफ्ट को फिलहाल सीज कर दिया गया है। दिल्ली के कोटक महिंद्रा बैंक के कस्तूरबा गांधी ब्रांच से देखिए हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश की रिपोर्ट। एक्सिस बैंक की छापेमारी के बाद ये साफ हुआ था कि नोटबंदी के बाद जो ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है बैंकों के जरिए, कहीं ना कहीं उसके बाद एक लंबी जो रेड थी आईटी की वो लगातार जारी थी। ऐसे में नाम आया कोटक महिंद्रा बैंक का, यानी केजी मार्ग पे कोटक महिंद्रा बैंक में 10 दिन पहले बताया गया कि यहाँ छापेमारी शुरू की गई। 8 फर्जी अकाउंट यहाँ पाए गए, जिसमें यह साफ हुआ कि ड्राफ्ट के जरिए, यानी ड्राफ्ट के जरिए कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। यानी 32 करोड़ के करीब जो यानी ब्लैक का व्हाइट किया जा रहा था। बुलियन मार्केट यानी सोने चांदी का जो व्यापार करते हैं वो लोग वहां का पैसा यहां ड्राफ्ट के जरिए ट्रांसफर करना चाह रहे थे। हालांकि इस बात की सूचना आईटी को, ईडी को मिली। उन्होंने इसके बाद जो छापेमारी है वो शुरू की। इस बैंक में लगभग जो 8 फर्जी अकाउंट थे ड्राफ्ट के जरिए जो कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे। ये साफ हुआ था कि कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, फर्जी अकाउंट खोले गए हैं, दस्तावेज जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बैंक में खाते खुलवाए किसने और किस तरीके का ट्रांसफर किया गया था। यानी 32 करोड़ का जो अमाउंट सामने आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे किए जा रहे हैं। 8 अकाउंट किसने खुलवाए, कैसे खुलवाए, बुलियन मार्केट का पैसा था। यानी साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट थी 10 दिन बाद, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि एक बड़े स्तर पर इस तरीके का काम हो रहा है ब्लैक को व्हाइट करने का। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि आखिरकार किस तरीके से बैंक में फर्जी अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो फिलहाल लगातार जांच जारी है और कोशिश ये है कि तमाम जो अभी नाम साफ हो पाएंगे कि आखिरकार किसने और कैसे इस तरीके का काम किया है। तो फिलहाल ये पूरी जांच का विषय है। कैमरामैन उमेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।